हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल CSE मास्टर। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल। और मेनली इस पूरे टॉपिक को काउंटिंग के नाम से जाना जाता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। तो बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल्स में काउंट करने के कौन कौन से बेसिक और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अवेलेबल हैं और हम लोग कैसे उसको यूज़ कर पाते हैं काउंटिंग के लिए, बेसिकली हम लोग इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर काउंटिंग की बात की जाए तो आपने बचपन से क्या पढ़ा है? आपने तो बचपन से यही पढ़ा है कि काउंटिंग का मतलब होता है 1 2 3 4 सो ऑन टिल 9 फ्रॉम 0, ठीक है। और इन सारे के कम्बिनेशन से नंबर का फॉर्मेशन होता है, और नंबर के फॉर्मेशन होने के बाद अलग अलग नंबर्स का हम लोग काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग का मतलब या तो हम एडिशन करते हैं, एडिंग, या फिर मल्टीप्लाइंग करते हैं। हम लोग यही दोनों काम में से कोई एक काम करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो काउंटिंग में भी यही चीज़ें हमें करनी है जब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बात हो रही हो तो, ठीक है। लेकिन कुछ बेसिक और फंडामेंटल चीज़ें हैं जो कि हमें जाननी होगी, बेसिक या फंडामेंटल्स ऑफ काउंटिंग। जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल लेंगे, ओके। तो काउंटिंग, अब देखो, जैसे कि एग्जाम्पल मैं लेता हूँ अपने डेली लाइफ से, ठीक है। सपोज करो मुझे किसी पार्टी में जानी है। कहाँ जानी है? हमें किसी पार्टी में जानी है, और मैं कंफ्यूज हूँ कि कौन सा कॉम्बिनेशन पैंट और शर्ट का पहनूंगा कि मैं बाकी लोगों से थोड़ा सा अलग, यूनिक और अच्छा दिखूंगा, ठीक है। ओके, हमारे पास है पैंट और शर्ट, ओके। तो जब हमने अपना अलमीरा को ओपन किया तो वहाँ पर हमने देखा कि 3 पैंट हैं और 3 शर्ट हैं, ठीक है। और कोई और मेरे घर में है नहीं बताने वाला कि कौन सा पहनोगे तो अच्छा लगेगा, सजेस्ट करने वाला कोई नहीं है, ठीक है। मुझे ही करना है, तो मैं क्या करूँगा, सभी को बारी बारी से पहन करके देखूँगा, ठीक है। तो हमारे पास है एक पैंट, ओके, और हमारे पास एक सेट है शर्ट, ओके। तो पैंट हमारे पास टोटल कितने हैं? टोटल हमारे पास 3 पैंट, ठीक है। पैंट ए, पैंट बी, पैंट सी। और टोटल हमारे पास 3 शर्ट हैं, शर्ट 1, शर्ट 2 और शर्ट 3, ठीक है। तो हम लोग कितने पॉसिबल वे हैं कि हम लोग पैंट शर्ट को पहन के ट्राई कर सकते हैं, ठीक। एक बार मैं ए पैंट पहनूंगा और उसके साथ 1 शर्ट पहनूंगा, फर्स्ट शर्ट, फिर मैं ए पहनूंगा, फिर उसके साथ दूसरा शर्ट पहनूंगा, फिर सी पैंट पहनूंगा, फिर तीसरा पहनूंगा, ठीक है। ऐसे ही शर्ट पहला पहनूंगा और पैंट कोई दूसरा पहनूंगा। तो यहाँ से कुछ कॉम्बिनेशन बन करके आते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होगा? तो एक बार हमने क्या किया कि ए पैंट के साथ हमने तीनों शर्ट को ट्राई किया, ठीक है। फिर बी पैंट के साथ हमने तीनों शर्ट को ट्राई किया, फिर सी पैंट के साथ हमने तीनों शर्ट को ट्राई किया, मतलब 1 2 3, बी पैंट के साथ 1 2 3, सी पैंट के साथ 1 2 3 को हमने क्या किया, हमने पहन कर ट्राई किया, और उसमें से मैं देख लूँगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बने? 3 3 एंड 3, मतलब कि टोटल 9 कॉम्बिनेशन बन करके तैयार हो रहे हैं। मतलब टोटल 9 स्टाइल में मैं पैंट और शर्ट को पहन सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिक कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम जो है काउंटिंग में ही आता है, ओके। तो इस तरह से हम लोग बेसिक फंडामेंटल काउंटिंग को समझेंगे, ठीक है। चलिए और बेहतर तरीके से बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को हम लोग डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे किया जाए इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ओके। तो यहाँ आप देखोगे जैसे कि 2 पेयर हमारा शू का है, जूता का है, और 3 पेयर सॉक्स का है, ओके। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितने तरीके से हम उसे पहन सकते हैं, इन हाउ मेनी वेज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है? यहाँ पर
जो सॉक्स हैं उनके 3 पेयर हैं और शू के 2 पेयर हैं, ठीक। तो पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबल वे ऑफ चूजिंग पेयर ऑफ शू आर 2 सिंस 2 पेयर ऑफ शूज आर अवेलेबल। 2 पेयर शूज का है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों शूज के पेयर पे सॉक्स को ट्राई करेंगे, ठीक है। विथ एनी पेयर ऑफ शू एनी ऑफ 3 पेयर ऑफ सॉक्स कैन बी ओन। सही बात है, तो किसी भी एक इंस्टेंस पे हम लोग किसी भी एक पेयर शू के साथ कोई एक पेयर सॉक्स का पहनेंगे, ठीक। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन किस तरह का बनेगा, तो देख लो A1 जो है, A1 को हमने ले लिया एक फर्स्ट शू और A2 को हमने ले लिया सेकेंड शू, ठीक है। फर्स्ट शू के साथ और जो सॉक्स हैं उनको हमने B1 B2 B3 नाम दे दिया। तो फर्स्ट जूते के साथ पहला मोजा हम पहने, फिर फर्स्ट के साथ दूसरा मोजा पहने, फिर फर्स्ट के साथ तीसरा बनाए, ऐसे यहाँ टोटल 3 कॉम्बिनेशन बन रहा है। और यहाँ भी सेकेंड जूता के साथ पहला मोजा एंड सो ऑन, तो 3 कॉम्बिनेशन, टोटल 6 कॉम्बिनेशन शूज और सॉक्स पहनने के हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल्स को समझेंगे। अब देखो यहाँ पर और कुछ पॉइंट हमने डाला है, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इफ एन इवेंट ए कैन ऑकर इन एक्स डिफरेंट ए, ठीक है। अगर कोई इवेंट है ए जो कि एक्स डिफरेंट वे में होता है और कोई दूसरा इवेंट है बी जो कि वाई डिफरेंट तरीके से होता है, तो एक्स इंटू वाई टोटल पॉसिबिलिटी होगा ऑकरेंस होने का, ठीक है। तो यहां से हम लोग बेसिकली ये समझते हैं कि कोई इवेंट ए है और कोई दूसरा इवेंट बी है। ए 3 तरीके से होता है और बी 2 तरीके से होता है, ठीक है। तो टोटल दोनों एक इंस्टेंस पे साथ होने का जो टोटल कॉम्बिनेशन होता है वो मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, 3 × 2 = 6। तो किसी इवेंट का एक्स डिफरेंट वे में होना और किसी दूसरे इवेंट का वाई डिफरेंट वे में होना, तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है वो एक्स इंटू वाई होते हैं, ओके। क्लियर है इतना? तो ये बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहे जाते हैं, इस तरह जब हम काउंटिंग करते हैं तब, ठीक। और हम पॉइंट देखते हैं, द प्रिंसिपल कैन बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ वे ऑफ ऑकरेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ फाइनाइट इवेंट। कोई भी इवेंट होता है वो टोटल कितने बार होगा इसका पॉसिबिलिटी हम लोग प्रिडिक्ट कर पाते हैं इस तरह के प्रिंसिपल से, ठीक। जैसे कोई 4 इवेंट हैं और चारों इवेंट जो है P, Q, R एंड S टाइम्स रेस्पेक्टिवली अकर हो रहे हैं, तो टोटल पॉसिबल वे P × Q × R × S हो जाता है इस केस में, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हम डेली लाइफ का लेते हैं, कोई क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है, उसका हमने 4 डिजिट का पिन बनाया और जो पिन होता है वो तो 0 से 9 नंबर के बीच में ही होता है, ठीक। तो इसी नंबर को चूज करके 4 डिजिट का पिन बनाना है, ठीक। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑकरेंस होगा वो क्या होगा, हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकेंगे, चूंकि 4 डिजिट का पिन है, ठीक। तो जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो क्या होगा, 4 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ 10, मतलब कि 10 × 10 × 10 × 10, ठीक है। इतने टाइम मल्टीप्लीकेशन ऑफ 10 क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। तो टोटल 10,000 कॉम्बिनेशन बनेगा, उसमें से एक कॉम्बिनेशन जो होगा वो करेक्ट होगा, जो कि हमारे डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड का पिन होगा, ओके। चलिए इतना क्लियर है। यहाँ देखिए और हमने एक एग्जांपल लिया है, सपोज यू हैव 3 पेयर ऑफ शू एंड 4 पेयर ऑफ सॉक्स। आपके पास शूज का 4 पेयर है, ठीक है, और 4 पेयर सॉक्स का है। तो पूछा जा रहा है कि कितने तरीके से आप उनको पहन सकते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑकरेंस पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, m × n, ठीक है। जो शू है उसका पॉसिबिलिटी कितना होगा, 3 पेयर है, सॉक्स का पॉसिबिलिटी 4 पेयर है, ठीक है। ऑकरेंस की पॉसिबिलिटी तो 3 × 4 यानी कि टोटल 12 तरीके से इस जूते और मोजे को आप पहन सकते हो, क्लियर है।
अब देखिए जो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है ये बेसिकली कहता क्या है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए ये जो प्रिंसिपल काउंटिंग है ये बेसिकली यही कहता है कि आप जो है किसी भी इवेंट को टोटल कितने पॉसिबल वे में वो ऑकर हो सकता है फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक, जैसे कि इसके पहले हमने बताया था कोई इवेंट है जो कि m अलग अलग तरीकों में होता है और कोई दूसरा इवेंट है जो कि n अलग अलग तरीकों में होता है, तो टोटल पॉसिबल ऑकरेंस m इंटू n होता है। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो है एक वे है, एक तरीका है जिससे कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी इवेंट टोटल कितने टाइम आउटकम दे सकता है, कितना बार ऑकर हो सकता है। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटिंग है ये दो चीज़ों पे बेस्ड होता है, एक एडिशन प्रिंसिपल और एक मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। मतलब आपको टोटल संभावना ऑकरेंस निकालने के लिए या तो आप ऐड करोगे या तो आप मल्टीप्लिकेशन करोगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, आप सपोज करो बाहर जाते हो और कुछ स्वीट्स को, कुछ मिठाइयाँ खरीदने की कोशिश करते हो। ठीक है, और बेकरी के पास जो है 15 अलग अलग कपकेक है, 20 अलग अलग डोनट्स है, 13 अलग अलग मफिन्स है। ठीक है, इतनी मिठाइयाँ दुकान में है। ठीक है, कितने हैं? 15 कपकेक है, उसके बाद 20 डोनट है, 13 जो है वो मफिन है। ठीक है, ओके, इतने हैं। तो पूछा जा रहा है इफ यू आर टू सिलेक्ट अ टेस्टी ट्रीट हाउ मेनी डिफरेंट चॉइस ऑफ स्वीट्स कैन यू चूज फ्रॉम देम। मतलब आपको एक टेस्टी ट्रीट मतलब सबका कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना है तो कितना अलग अलग तरीका है जिससे कि आप मिठाइयों को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एडिशन प्रिंसिपल को यूज करेंगे। ठीक है, वी हैव टू चूज फ्रॉम आइदर अ कपकेक और डोनट और मफिन, सो वी हैव 15 20 प्लस 13 टोटल 48 ट्रीट, 48 कॉम्बिनेशन आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर एडिशन प्रिंसिपल वर्क कर रहा है और इसके पहले हमने जो एग्जांपल लिया इवेंट के रेस्पेक्ट में वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल वर्क कर रहा था। तो ये है कुछ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ओके, चलिए आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको चैनल पे नए हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। Thanks.